Good morning, students. And now I am continuing the sheet and a few questions which I feel that student must know the solution of those questions. I am explaining, and we are taking question number 2 in very short answers. The question is, the radius of the atom is of the order of 1 angstrom and the radius of the nucleus is of the order of Fermi. How many magnitudes higher is the volume of the atom as compared to the volume of the nucleus? तो हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम ऑफ एटम को कंसीडर करा स्फेरिकल. इट इज 4/3 पाई आर क्यूब. रेडियस दे रखा है एंगस्ट्रोम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर. सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस भी 4/3 पाई. फर्मी मतलब 10⁻⁻15. सही है, दोनों को डिवाइड कर दिया. आफ्टर डिवाइडिंग वी गॉट 10⁻15. इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में, नेम द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द मास ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल. यानी उस डिवाइस का नाम बताना था जो एटम और मॉलिक्यूल के मास को मेजर करने की डिवाइस हो. तो स्पेक्ट्रोग्राफ जो है, दिस इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेम. अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया है. फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि अ फंक्शन f थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4. सही है. वाई इज इट नेसेसरी, यहां पर क्यों लिखा गया है बाय मिस्टेक, ये है थीटा टू बी द डायमेंशनल लेस क्वांटिटी. थीटा डायमेंशनल लेस क्यों है? क्योंकि इसमें जो वैल्यूज दे रखी हैं, यानी जैसे वैल्यू दे रखी है 1 माइनस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1, ये जो 2, ये इस तरह की जो वैल्यूज दे रखी हैं प्लस एंड सो ऑन, इसमें वी आर एडिंग थीटा. तो ये एडिशन कब पॉसिबल है? 1 के साथ एडिशन तब पॉसिबल है जब थीटा डायमेंशनल लेस हो. यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है ऑफ डायमेंशंस, कि सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन. इसमें दिया है ए पार्ट में, द अर्थ मून डिस्टेंस इज अबाउट 60 अर्थ रेडियस. यानी मून और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस के 60 टाइम्स है. ये मैंने बनाया है अर्थ, दिस इज मून, और अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैंने r मान लिया. ये कह रहा है कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस अर्थ की रेडियस का 60 टाइम्स है. तो ये चीज हमें गिवन हो गई. अब इसमें क्या गया है, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली इन डिग्रीज एज सीन फ्रॉम द मून. मून से अगर देखें तो इसका डायमीटर कितना दिखेगा. तो हमें यहाँ पर एक सेक्टर दिखाई दे रहा है, एंगल, ये लेंथ ऑफ आर्क और ये रेडियस. तो फार्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हमने अप्लाई कर दिया. एंगल हमने थीटा मान लिया, मून पर बनने वाला एंगल. सही है. आर्क जो हो जाएगी डायमीटर ऑफ द अर्थ के बराबर होगी 2re, और रेडियस क्या है, रेडियस है डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू. डिस्टेंस है 60re के बराबर, कैपिटल आर. इसे 60re रख दिया, इसे सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया. अब इस वैल्यू को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया. ये रेडियन में आंसर आया था 1.91 डिग्री, और इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्रीज. अब इसके दूसरे पार्ट में एक बात और पूछी है, मून इज सीन टू बी हाफ डिग्री डायमीटर फ्रॉम द अर्थ. यानी मून का डायमीटर कितना दिखता है, हाफ. तो व्हाट मस्ट बी द रिलेटिव साइज कंपेयर टू द अर्थ. तो अर्थ और मून के डायमीटर को कंपेयर करना. तो हमने लिखा डायमीटर ऑफ अर्थ और डायमीटर ऑफ मून. डायमीटर ऑफ अर्थ कितना था 2, और डायमीटर ऑफ मून कितना दिखता है, हाफ. तो इसे सिंपलीफाई करा 4 आ गया. तो डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 इंटू डायमीटर ऑफ मून. लास्ट पार्ट में इसमें कहा है, फ्रॉम पैरेलैक्स मेजरमेंट द सन इज फाउंड टू बी एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 400 टाइम्स द अर्थ मून डिस्टेंस. एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द सन अर्थ डायमीटर. सन और अर्थ के डायमीटर का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. और दिया क्या है, इसमें दिया है सन की जो रेडियस है वो मून से 400 टाइम्स है. द सन फाउंड टू बी डिस्टेंस ऑफ, सन की डिस्टेंस मून से 400 टाइम्स है. तो हमने क्या फार्मूला लगाया, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस अगेन. तो किसके लिए, दोनों के लिए, सन के लिए भी मून के लिए भी. जब हमने यही फार्मूला जब हमने सन के लिए लगाया तो डायमीटर ऑफ सन अपॉन रेडियस ऑफ सन,
डायमीटर ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून। सही है, इसे रीअरेंज करा तो डायमीटर ऑफ सन अपॉन डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्टेंस ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस ऑफ मून विच इज 400, इट इज गिवन। सिमिलरली अर्थ और इसका हमने ये निकाले रखा है डायमीटर का रेशो, डायमीटर ऑफ अर्थ और डायमीटर ऑफ मून ये 4 है, इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो डायमीटर ऑफ सन अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ आ जाएगा विच इज 100। ओके, तो दिस इज द रेशियो बिटवीन देम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम मेजरिंग डिवाइस इज मोस्ट प्रिसाइज, वॉल क्लॉक, स्टॉप वॉच और डिजिटल वॉच, एटॉमिक वॉच। तो एटॉमिक वॉच इज मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट and its precision is 1 second in 10⁻13 seconds. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, the distance of the galaxy is about 10⁻25 meter, calculate the order of the magnitude of the time taken by the galaxy to reach us from the galaxy, light to reach us from the galaxy। तो 3 into 10⁻16 second is the answer, यानी ये सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द वर्नियर स्केल ऑफ अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 50 डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद 49 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 49 मेन स्केल डिवीजन के दे रखा है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके होगा, 49 अपॉन 50 मेन स्केल डिवीजन के। तो वर्नियर काउंट किसके बराबर हुआ, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 माइनस 49 अपॉन 50, 1 अपॉन 50 आ गया, ठीक है। ऑल्सो इसमें दिया हुआ है कि इफ ईच मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 0.5 मिलीमीटर, यानी मेन स्केल डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है, तो वर्नियर काउंट किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो ये 0.01 मिलीमीटर के आ गया। एंड यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था, हमें कैलकुलेट करना था द मिनिमम इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन है कैलकुलेट द सॉलिड एंगल। हमें पता है सॉलिड एंगल फाइंड करने का फार्मूला है एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एंगल का स्क्वायर। तो ये 1 और जो डिस्टेंस दे रखी है 5 मीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है 5, तो 1 अपॉन 25, then स्टेरेडियन डायरेक्ट फार्मूले से आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। इस इक्वेशन में जो ओमेगा t माइनस kx है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब है ये दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, ये भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा 1 अपॉन t के इक्वल, डायमेंशनल फार्मूला t माइनस 1 हो जाएगा, और kx भी कांस्टेंट के बराबर होगा, तो k का डायमेंशनल फार्मूला l माइनस 1 हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11th क्वेश्चन में दिया है टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 39.6, 39.9, 39.5, व्हाट इज द प्रिसीजन इन द मेजरमेंट। तो लिस्ट काउंट 20 ऑसिलेशन का कितना होगा, 0.1, सारी वैल्यूज किस चीज को इंडिकेट कर रही है, 39.6, 39.9, 39.5, 0.1 का लिस्ट काउंट। तो प्रिसीजन कितना होगा, 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, इट विल बी इक्वल टू 0.005, ठीक है। अब हम टाइम का मीन निकाल लेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 अपॉन 3, ये तीनों वैल्यू जो दे रखी हैं ये इसमें पुट कर 3 से डिवाइड करेंगे, विल गॉट 39.66, सही है। फॉर सेकंड पेंडुलम के लिए हम क्या करें, इसको नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर दें, तो विच इज इक्वल टू 1.98 एंड इज अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड्स। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए।